हमारे साथ है विशाल। विशाल बॉम्बे से रहने वाले हैं और इन्होंने एक्मे में ऑफलाइन तैयारी की थी निमसेट 2023 के लिए और इनका ऑल ओवर इंडिया रैंक 254 आया है। इनको MNIT इलाहाबाद अलॉट हुआ है और ये MNIT से MC कर रहे हैं अभी। तो सबसे पहले तो विशाल आपको कॉन्ग्रेचुलेसन इस रैंक के लिए। थैंक यू सर। अच्छा, तो आज हम लोग वीडियो में विशाल का सक्सेस जर्नी देखेंगे कि कैसे इन्होंने इस रैंक को अचीव किया। और ये ऑफलाइन शायद दिसंबर में आए थे, राइट? यस सर, दिसंबर 25 के अराउंड दिसंबर में आए थे ये ऑफलाइन। इन्होंने रायपुर में आके ज्वाइन किया था, ठीक है, प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट की थी। तो समझते हैं इनका क्या स्ट्रेटजी रहता था। तो विशाल, सबसे पहले तो आप ये बताइए, जब आप फर्स्ट टाइम रायपुर आए तो हॉस्टल्स वगैरह का कैसा फैसिलिटी आपको मिला रायपुर में? सर मैं जैसे ही सर फर्स्ट टाइम आया सर रायपुर, तो सर पहले मैंने सर आपसे सर कॉल पे सर बात करी थी। तो आपने सर अपने सर एक स्टूडेंट को भेजा था, उसके द्वारा सर मैं गुरुजी बॉयज़ हॉस्टल सर वहाँ पे है। हाँ, उसके अंदर सर तुरंत सर हो गया सब कुछ सर। तुरंत हो गया था, हाँ, मतलब सर, सेम तुरंत डे हो आपको गया। हॉस्टल अलॉट हो गया था? यस सर, सेम डे और सर आप सब ज्वाइन कुछ हो गया। ठीक है। तो जब आपने ज्वाइन कर लिया तो हॉस्टल फैसिलिटी वगैरह ठीक लगी आपको? हॉस्टल ओवरऑल द फैसिलिटी ईयर ठीक थी, बाकी सब कुछ सही ठीक था। ओके, तो अब आपकी प्रिपरेशन जब आपने शुरू कर दी अपनी वहाँ पे, राइट, रायपुर में ऑफलाइन क्लासेस, तो कितने आवर की स्टडी करते थे? मतलब जब आपको पता था दिसंबर है, थोड़ा लेट तो हो गए हैं, ठीक है, टाइम कम है क्योंकि जून में एग्ज़ाम होना था, तो कितने घंटे का आपने टाइम टेबल अपना सेट किया और कितने आवर्स पढ़ाई शुरू की? सर जैसे कि बस सर खाने वगैरह का टाइम छोड़ के सर मोस्टली सर पढ़ाई करते थे, कोचिंग में ही रहते थे। सुबह सर आ जाते थे जल्दी 8 बजे के राउंड कोचिंग आ जाते थे। हाँ, फिर बाद में सर पूरा दिन सर वही रहता शेड्यूल की। स्टार्टिंग में जो सुबह आए, थोड़े बहुत फॉर्मूले रिवाइज कर लिए, फिर बाद में अपना टेस्ट वगैरह रहते, PYQ देख लिया, फिर टेस्ट कर ले, कुछ भी दोनों में से एक चीज़ कर लेते थे। वैसा सीन रहा। फिर लेक्चर, फिर बाद में लेक्चर अटेंड किया, वही रहता पूरा दिन का शेड्यूल। अच्छा, मतलब सुबह 8-9 बजे आप अकेडमी पहुंच Yes, sir. जाते थे और फिर अपना पढ़ना ही है? पढ़ना मतलब ही है सर। खाना खाया तो खाया, नहीं Yes, तो sir. पढ़ना है, ठीक है, Yes, sir. ऑल राइट। और कुछ नहीं था। तो अकेडमी में रात में भी रुकते थे? सर वो सर लास्ट में सर रुकते थे, वो भी सर 2 महीने रुके थे। ठीक है, लास्ट में 2 महीने अकेडमी में भी रुकते थे, ठीक है, सही बात रायपुर है। की गर्मी। रायपुर में सही बात, रायपुर में गर्मी पड़ती है काफ़ी, तो अकेडमी की AC चला के अपना सोते थे ये लोग, ठीक है। तो ठीक है, ये तुमने शुरू किया। अच्छा, टाइम मैनेजमेंट कैसे किया? लाइक जो करंट टॉपिक क्लास में चल रहे हैं, राइट, और कुछ प्रीवियस टॉपिक हो भी गए हैं हमारे, तो कैसे मैनेज करते थे उन दोनों टॉपिक्स को? जैसे जो टॉपिक चल रहे होते थे उसको सर मेजरली मैं ट्राई करता था कि उसी दिन मतलब या तो थोड़े से उसके क्वेश्चन कर लूँ, या एटलीस्ट उसकी थियरी जितनी पढ़ाई हुई है उसको रिवाइज कर लूँ। और Alright. बाकी के जो मेरा असर है ना, वेक्टर है, PNC प्रोबेबिलिटी है, उनके ऊपर मैं मेजर फोकस करता था क्योंकि उनका वेटेज भी ज़्यादा था। वेटेज ज़्यादा होता है, तो उनको प्रैक्टिस डेली करते यस रहते सर, थे? उनको सर डेली हर दूसरे दिन हो ही जाता था। वेक्टर थोड़ा बहुत देख लिया, प्रोबेबिलिटी थोड़ा बहुत देख लिया, वैसे। मतलब ऐसा नहीं है कि हम एक पर्टिकुलर चैप्टर पे ध्यान दें, मतलब जो चैप्टर चल रहे हैं उस पर आप करंट में डेली फोकस करते थे, कंसेप्ट रिवाइज कर लिया, देख लिया, और बाकी जो प्रीवियस टॉपिक होते हैं उनमें मेजरली जो ज़्यादा टॉपिक आते हैं उन पे पहले फोकस करते थे? हाँ सर। अच्छा, तो कितने आवर की स्टडी में डिवाइड किया था आपने अपनी प्रिपरेशन को? मैथ्स, रीजनिंग, कंप्यूटर, किस तरीके से, मान लो आप कितने घंटे पढ़ाई करते थे और कैसे डिवाइड किया था आपने? सर मेजर फोकस सर मैथ्स पे रहता था मेरा। बाकी सर रीजनिंग वगैरह जैसे कि टेस्ट है जितने भी, उसमें सारे अगर टेस्ट एनालिसिस कर लो तो सर मोर देन इनफ है शायद से। अच्छा, रीजनिंग के आपने सिर्फ टेस्ट सर, सारे के सारे टेस्ट, जितने भी टेस्ट है, सारे के सारे क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन रहते हैं ना, हाँ। बस खाली उनको अच्छे से कर लो एक बार। अच्छा, और ओवरऑल डे आप मैथ्स में स्पेंड करते थे? हाँ, मैथ्स में करता था। मैथ्स में रीजनिंग की क्लासेस वगैरह कर लिए तो क्लासेस सारी करता था, क्लासेस चाहे मैंने चाहे टॉपिक पढ़ा हो चाहे ना पढ़ा हो। अच्छा, क्लासेस आपको करनी है, ऑलराइट। तो क्लासेस के साथ साथ आपने मतलब कह सकते हो रीजनिंग में सिर्फ टेस्ट को फोकस किया, टेस्ट और मैथमेटिक्स आप सॉल्व करते रहते मैथ्स थे? में सर राइट, पढ़ाई करते थे मैथमेटिक्स की। अच्छा, दूसरी चीज़, जैसे कि आप जानते हो कि टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखता है, तो टेस्ट की एनालिसिस कैसे करते थे? जैसे टेस्ट की एनालिसिस सर मेरा ये था कि मैं और मेरा एक स्टडी पार्टनर जैसे कि प्रिंस था, तो प्रिंस और मैं साथ में करते थे हमेशा। प्रिंस NIT जमशेदपुर में? NIT जमशेदपुर में सर। ठीक है, इसके लिए तो तुम दोनों लोग टेस्ट के लिए हाँ, एक साथ साथ में बैठे करते, क्योंकि सर हम दोनों के टॉपिक्स अलग अलग स्ट्रॉन्ग होते हैं। जैसे प्रिंस के थे कैलकुलस वगैरह काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, ठीक है, और मेरा सर PNC प्रोबेबिलिटी ये सब टॉपिक्स में मेरी कमांड अच्छी थी। ऑलराइट। इसके पार्ट 1 पार्ट 2 आप लोगों ने कर पार्ट लिया? 1 पार्ट 2 तो पार्ट उसमें क्या 1 रहते तुमने कर लिया, पार्ट 2 से कर लिया? मेजर क्वेश्चन से सारे कवर हो जाते। अच्छा, तो टेस्ट ओपन करके बैठ गए दोनों लोग? तुम्हें आ रहा है तो तुम एक्सप्लेन कर रहे हो सही मेथड उसका? अच्छा, और अगर कोई क्वेश्चन बन भी जा रहा है तो भी उसका सर बेस्ट अप्रोच ढूंढने की कोशिश करते थे? क्या क्लिक होना चाहिए एग्जाम टाइम पे। ठीक है, मतलब ये है कि आप एनालिसिस की कॉपियां बनाएं, एनालिसिस नोट करें, वो तो ज़रूरी है ही, आप कर सकते हो, बट बेटर वे ये है कि क्वेश्चन को देख के आप ये समझें कि उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के कितने अच्छे तरीके हैं, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सही मेथड क्या था, मतलब उसको
कैसे बेस्ट वे में सॉल्व कर सकते हैं ताकि एक अप्रोप्रिएट आंसर उसका आए और एक जल्दी time में आए। सही टाइम में आए। बिल्कुल सही बात है। तो एनालिसिस के लिए, एनालिसिस मतलब आपने कॉपी में करते थे या कुछ पर्टिकुलर बस सीधा मैं सर रफ बिल्कुल ऑफ? सर कॉपी वॉपी बनाता ही नहीं था एनालिसिस कोई कॉपी नहीं बनाई मेरा सर एक ही हिसाब था कि जो टेस्ट है उसको एनालिसिस करो, अच्छे से करो, ऐसे कि जो क्वेश्चन आ गया है उसी टाइप का अगर दूसरा क्वेश्चन आए तो जल्दी बने उसमें। एग्जैक्टली। कैसी बात। तो मतलब आप टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस पे काम करते थे, है ना? अच्छा, एक क्वेश्चन हमारा ये रहता है कि बच्चे बहुत परेशान रहते हैं कि उनको ये लगता है कि अगर मुझे किसी चैप्टर को बहुत अच्छे से बिल्डअप करना है तो उसके कितने प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए और किस किस टाइप के करने चाहिए, मतलब एक चैप्टर को कैसे स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है। मतलब अगर आपने मान लो जैसा बोला अभी कि पीएनसी प्रोबेबिलिटी हमारा स्ट्रॉन्ग हो गया था, तो उसके लिए आपने क्या किया कि वो स्ट्रॉन्ग हो गए? एक लाइन में सर एक्मे बुक के सर जितने भी क्वेश्चन है ना, एक्सरसाइज 1 लगा लो पहले, फिर एक्सरसाइज 2 लगा लो, और अगर जेई मेंस लगा लिए तो सर कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इस बात का सर अश्योरिटी आ जाती है क्योंकि उसमें सर सारे लेवल के क्वेश्चन कवर हो जाते हैं और सारे मिक्स कॉन्सेप्ट भी उसके अंदर कवर हो जाते हैं मेजरली, क्योंकि जेई के क्वेश्चन में मिक्स कॉन्सेप्ट आ जाते हैं उसके। बिल्कुल। मतलब अगर आप कहने का मतलब है कि आप बेसिक, एवरेज और हार्ड तीनों तरीके के क्वेश्चंस का कॉम्बिनेशन किसी चैप्टर में कर लेते हैं, हाँ तो फिर पॉसिबिलिटी नहीं है कि आपसे उस चैप्टर का क्वेश्चन कोई भी मिस हो। यस राइट, बिल्कुल सही है। अच्छा, एक क्वेश्चन हम और आपसे पूछेंगे कि जैसे कि सबसे बड़ी बात होती है जब एग्ज़ाम टाइम आ रहा होता है लास्ट के 2 महीने 3 महीने, राइट, तो बच्चों को कब तक सिलेबस अपना कंप्लीट कर लेना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? ठीक है, क्योंकि आपने काफ़ी लेट किया था और मुझे याद है जितना कि तुमने बोला था सर कैसे कैसे जल्दी जल्दी सिलेबस कवर करें, स्पेशली मुझे लगता है होली की छुट्टी में भी तूने पूछा था, हाँ सर, है ना, आप कैसे मैनेज study करें। plan पूरा बना के दिया था। टाइम टेबल मैंने बना के दिया था तुमको। तो तुम्हारे अकॉर्डिंग किस टाइम तक अगर सिलेबस कंप्लीट हो जाए उसके बाद भी इनफ टाइम रहता है रिवीजन करने के लिए? जैसे सर अगर 1.5 महीने पहले बना तो बहुत आइडियल टाइम रहता है, जैसे कि एग्जाम्स के 1.5 महीने पहले तक का सब कुछ कंप्लीट हो जाए तो बहुत आइडियल रहता है कि उसके बाद में आप मल्टीपल टाइम्स 15 दिन में रिवीजन कर सकते हो उसको। थियरी की बात हो, थियरी आप रिवाइज कर सकते हो पूरी, क्वेश्चन आप देख सकते हो कौन से क्वेश्चन किए हुए, कौन से क्वेश्चन नहीं किए हुए, और कौन से क्वेश्चन आसानी से बन रहे हैं मेरे से या फिर नहीं बन रहे कैसी बात, और जो नहीं बन रहे उनके ऊपर ज़्यादा फोकस करना पड़ता है। अच्छा, तो जैसा विशाल ने बताया कि अगर आप अपना सिलेबस एग्ज़ाम के 15 दिन भी पहले भी कंप्लीट कर लेते हो तो भी इतना सफिशिएंट टाइम मिल जाता है आपको कि आप इजीली 45 डेज में उसको रिकॉल कर सकते हैं और रिवाइज कर सकते हैं, है ना? चलिए, एक क्वेश्चन जैसे कि सभी लोग जानते हैं कि निमसेट 2023 में करीब 15-16 क्वेश्चंस मैथमेटिक्स के एज इट इज रिपीट थे PYQs। तो ये PYQs याद थे तुमको या नहीं थे? PYQs में सर कुछ याद थे सर, मतलब सारे याद नहीं हो पाए, सारे याद नहीं हो पाए थे, मतलब गलतियाँ हो गई सर PYQs के अंदर। कितने PYQ गलत करके आए एग्जाम में? तो 4 से 5 तो हो गए सर, 4 से 5 PYQ गलत गलत हो करके गए आए? और सर 1-2 छूट गए होंगे, 6-7 PYQ मतलब मारे हो गए, मतलब 50% PYQ मार दिए थे, 50% आपने अटेम्प्ट कर लिए याद थे था, और 50% PYQ आप अटेम्प्ट नहीं कर पाए। नहीं कर पाए। तो ये क्या लगता है तुमको, PYQ कितना बड़ा रोल रखता है एग्जाम में? तो उसमें सर गलती हो गई सर, वो एक गलती नहीं, बहुत मेजर सर, बहुत ब्लंडर मेजर सर मिस्टेक रोल है रखता है तुम्हारी इसके ये, लिए। ठीक है? बहुत मेजर रोल रखता है। हाँ, क्योंकि PYQs तो हम लोग पहले ही बोलते हैं कि अगर मान लो निमसेट का पेपर आने वाला है और पेपर सेटर अगर क्वेश्चन उठाएगा तो सबसे ज़्यादा हाई चांसेस कहाँ से उठाएगा? निमसेट के प्रीवियस ईयर से उठाएगा। उसके बाद हाई चांसेस कहाँ से उठाएगा? IIT मेंस से उठाएगा, राइट? तो ये जब आपको पता है कि क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं तो आपको जरूर कर लेना चाहिए। और सोच के देखिए, अगर आपके 7-8 क्वेश्चन अगर जो आप बोल रहे हो नहीं अटैम्प्ट किए, वो अगर अटैम्प्ट होते तो 100+ मार्क्स जब ऐड हो जाता है इसमें तो इस रैंक कहाँ पहुँच जाती है आपकी, राइट? तो मतलब आप बच्चों को इसके लिए क्या बोलेंगे कि PYQ कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, बहुत अच्छे से याद करें, बाय हार्ट होने चाहिए, मतलब किस तरीके से करना चाहिए? PYQ किस तरह से, PYQ का एक ऐप रहता है, PYQ का हाँ एक ऐप है, उसको टिक करते रहो जितनी बार तुमको टाइम मिले उतनी बार। अच्छा, मतलब कुल एकदम मिला अच्छे के से। आप PYQ क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहिए, सॉल्व फटाफट, करते रहिए उसको और बहुत उसको अटेम्प्ट करते रहो, टिक ही करिए, सॉल्व मत करिए। हाँ, एक बार सॉल्व उसको, एक बार कंसेप्ट solve उसका होना चाहिए क्योंकि उसके कंसेप्ट भी रिपीट होते हैं। बिल्कुल सही बात है। कंसेप्ट तो रिपीट होता ही है और उसके आंसर तो बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। मतलब कॉन्सेप्ट आप एक बार रिवाइज कर लें, उसके बाद आपको बिल्कुल PYQ याद हो जाने चाहिए। ऑलराइट, तो कैसा लग रहा है MNIT इलाहाबाद में? इलाहाबाद में सर काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है अभी तक का। तो सर तो कितने सीटर हॉस्टल मिला है तुम लोगों को? हमें सर 3 सीटर सर हॉस्टल, 3 सीटर हॉस्टल अलॉट हुआ है, तो हॉस्टल फैसिलिटी वगैरह ठीक है? काफ़ी ठीक है सर, रूम वगैरह स्पेशियस, फूड्स वगैरह? सर खाना सर बेस्ट सर, NIT जितनी भी है हाँ, बेस्ट कहे तो इलाहाबाद का है। अच्छा, बेस्ट इलाहाबाद का नहीं है, बेस्ट यूपी का है। अरे सर ठीक है, तो यूपी में आता है इसलिए तो यूपी का खाना वैसे भी बेस्ट रहता ही है, ठीक है? हाँ। तो आप तो मुंबई से हैं तो आपको पता होगा कि यूपी भाई फेमस है खाने में। अच्छा, तो कोई और टिप्स देना चाहते हो बच्चों को जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं निमसेट 2024 के लिए? एक्मे जो ज्वाइन already कर एक्मे लिया में पढ़ उनके रहे लिए एक टिप बहुत ज़रूरी रहेगी, वो है कि एक बुक को फॉलो करें, और अगर एक बुक रहेगी वो तो एक्मे की बुक रहेगी, उसको सर फॉलो करें ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि मल्टीपल बुक्स के सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना
उसके अंदर कंबाइन कर दिए गए। जैसे मैं लास्ट क्लास में देखा था ना, तो सारे बुक जैसे RDA कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, कुछ सेल्फ के आ जाते हैं, जितने भी क्वेश्चन रहते हैं या फिर कॉन्सेप्ट रहते हैं, सारे कवर हो जाते हैं मेजरली उसके अंदर। ऑलराइट, ये रहेगा। एक बुक को फॉलो करें यस सर, और कंसिस्टेंटली पढ़ाई करें। कंसिस्टेंटली हर रोज़ करना है। जैसे कि किसी भी एक भी दिन छुट्टी नहीं मारनी पड़ेगी, ये थोड़ा बहुत कर लो, जितना भी तुमसे मतलब पढ़ पाओ उतना पढ़ो। ठीक है, ये इसने स्टेटमेंट दिया कि एक भी दिन छुट्टी नहीं मारनी है, ये इससे भी प्रूफ होता है कि तुम दिसंबर में जब आए थे उसके बाद घर सीधा एग्जाम के बाद ही गया था। एग्जाम के बाद ही गया। तो ये प्रूफ होता है कि भाई हम कंसिस्टेंटली पढ़ने के लिए ही आए हैं। ठीक है, अगर आप कंसिस्टेंटली पढ़ाई करोगे, ठीक है, बिना ब्रेक के, ठीक है। छुट्टी शायद तुम लोगों ने ली थी होली पे, हाँ होली पे वो सर एक मात्र छुट्टी थी भाई, कोई छुट्टी थी। एक दिन की छुट्टी ली गई थी। हाँ सर वही थी। ठीक है, होली पे पता था मुझे उस दिन तुम लोगों ने क्या क्या किया था। ठीक है, बट ठीक है, इन्जॉयमेंट भी कभी कभी ज़रूरी है लाइफ में। ठीक है, और पढ़ाई भी होनी चाहिए। ठीक है, तो ठीक है, ये विशाल का यार अपना टेस्टिमोनियल था, इन्होंने अपने बारे में बताया। तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन शायद मिल गए होंगे विशाल से, राइट? क्या क्वेश्चन है और? शॉर्ट नोट्स। अच्छा, शॉर्ट नोट्स कैसे बनाया आपने? चलो, एक बच्चे का क्वेश्चन है कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाया? सर शॉर्ट नोट सर मेरे कुछ सर अच्छे दोस्तों ने सर बना दिए थे, तो उनके यूज़ कर लिए। अच्छा, पेटेंट वाले क्वेश्चन भी मिल गए थे? पेटेंट वाले भी थे उसके अंदर, सब थे उसके अंदर। ओके, कुछ बच्चों ने पेटेंट भी कर लिया था अपना। पेटेंट कैसे कर लिया था? मतलब ऐसे कर लिया था कि उन्होंने खुद अपनी ट्रिक बनाई और बोली ये हमारी ही है सर, इस पेटेंट है हमारा। 250 रैंक जो है 250 और सर उसमें जुड़ जाते हैं अगर मैंने उनके नोट्स ही देखे होते तो फिर। अच्छा, चलिए, तो बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, तो ठीक है विशाल, Yes. कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन। you, और मैं विश करूँगा कि आप एक बहुत अच्छा प्लेसमेंट भी लें और अपनी जो सक्सेस जर्नी है उसे कंटिन्यू रखें। थैंक यू। थैंक यू।